फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ऐसी मैजिकल रेमेडी लेकर आई हूँ जिससे आपके चेहरे पर परमानेंट ग्लो आएगा। चेहरे पर पिगमेंटेशन है, छाइयाँ हैं, पिंपल, एक्नी के निशान हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। आपके स्किन कम्प्लेक्शन को गोरा करेगी ये आसान सी रेमेडी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल गाइज। मैं हूँ मरियम और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे और अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। गाइस, सबसे पहले हम लेंगे कच्चा दूध, रॉ मिल्क। दूध हर घर में ही मौजूद होता है, बस कोशिश करें कि दूध कच्चा यूज़ करें। अब कुछ लोग कहेंगे कि कच्चा दूध तो नहीं है, हमने दूध उबाल लिया है। आप उबले हुए दूध को ठंडा करके भी यूज़ कर सकते हैं, मगर दूध अगर कच्चा होगा तो उसमें न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स ज़्यादा होंगे और दूध जब बॉयल हो जाता है तो उसमें कुछ विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स जो है वो जल जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि दूध कच्चा ही यूज़ करें। इसलिए घर में जब भी दूध आए आप कच्चा दूध थोड़ा सा निकाल कर साइड पर रख लें अपने यूज़ के लिए। इससे अच्छी रेमेडी कोई हो ही नहीं सकती हमारे चेहरे के लिए। आप लगा कर देख लें, 4 से 5 बार आप इस्तेमाल करें और आप खुद देखेंगे और महसूस करेंगे। बाज़ार की महंगी महंगी जो क्रीम्स है ना फ्रेंड्स, वो इस रेमेडी के आगे फेल हो जाएंगी। 4 से 5 चम्मच कच्चा दूध हमने ले लिया और सेकंड जो चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है शहद। 1 चम्मच हम शहद इसमें ऐड कर देंगे। शहद क्या करता है? शहद एंटीसेप्टिक होता है, एंटी एलर्जिक होता है और शहद में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। अगर हमारे चेहरे पर कील मुहासे हैं तो ये कील मुहासों को दूर करता है और उन मुहासों को बढ़ने से रोकता है। 1 चम्मच के करीब हम शहद ऐड कर देंगे। अब दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। रॉ मिल्क होता है, ये हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, हमारी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करता है। साथ ही साथ दूध में जो लैक्टिक एसिड होता है ये हमारी स्किन को गोरा करता है और अगर सनबर्न है, सन टैन है तो ये उसको भी दूर करता है कच्चा दूध। इसे यूज़ कैसे करना है ये आपको आगे चलकर बताऊंगी। हम सेकंड स्टेप तैयार करेंगे। सेकंड स्टेप जो हम तैयार कर रहे हैं ये बहुत ही पावरफुल मास्क है। ये फेस पैक के साथ साथ हमारी स्किन पर स्क्रब का काम भी करेगा। चावल का आटा सब जानते हैं कि हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये हमारी स्किन को टाइट करता है और साथ ही साथ हमारी स्किन से टैनिंग को दूर करता है और हमारी स्किन पे बहुत अच्छा सा ग्लो लाता है। अगर चावल का आटा आपके पास नहीं है तो आप चावल ले लें, उसको ग्राइंड करके छान लें और चावल का आटा हासिल कर लें। आपने बहुत ज़्यादा मोटा चावल का आटा नहीं लेना, बहुत बारीक लेना है। राइस फ्लोर हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है, टाइट बनाता है। चावल में एक ब्यूटी विटामिन होता है, विटामिन बी, जो हमारी स्किन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। चावल हमारी स्किन पे स्क्रब का काम करता है। ये हमारी स्किन से डेड सेल्स और डेड स्किन को रिमूव करता है और ग्लोइंग स्किन देने में हेल्प करता है। 2 चम्मच के करीब हम चावल का आटा लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता कच्चा दूध इसमें शामिल करेंगे। ये कच्चा दूध फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी स्किन के लिए। ये हमारी स्किन के लिए एजिंग के साइन को कम करता है और आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज करता है। अब चुटकी भर इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी हमने इसलिए शामिल की है क्योंकि ये हल्दी एंटीसेप्टिक है। ये हमारी स्किन से कील मुहासों को बढ़ने से रोकती है और उनके बैक्टीरिया से लड़ने का काम करती है हल्दी। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस मास्क से अपनी स्किन पे स्क्रब करेंगे। आपकी स्किन पे जो भी डेड सेल्स हैं, डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी। ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। अब यूज़ कैसे करना है? सबसे पहले हम करेंगे क्लिनजिंग। जो क्लिनज़र हमने तैयार करके रखा हुआ था उसके साथ हम अपनी स्किन पे क्लिनजिंग करेंगे। क्लिनजिंग करने से आपकी स्किन जो है बहुत लंबे अरसे तक अच्छी रहेगी और झुर्रियाँ भी नहीं आएंगी। जो ये केमिकल्स वाली चीज़ें यूज़ करते हैं ना, उतना ही स्किन पे रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं, एक्नी हो जाती है, पिंपल्स आ जाते हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, एज ज़्यादा लगने लगती है। और जितना ही आप होम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं परसेंट वर्क करती हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। अच्छे तरीके से आपने कॉटन की हेल्प से क्लिनजिंग करनी है। 3 से 4 मिनट क्लिनजिंग करने के बाद आपने फेस को वॉश नहीं करना और उसके ऊपर ही आपने मास्क लगाना है, मास्क अप्लाई करना है, यानी कि स्क्रब करना है। इस फेस पैक के साथ आपने हल्के हाथ से जेंटली मसाज करना है, स्क्रबिंग करनी है। तकरीबन 5 मिनट तक आप इससे अच्छे से स्क्रब करें। इससे स्क्रब करने से आपकी डेड स्किन भी रिमूव हो जाएगी, डेड सेल्स भी रिमूव हो जाएंगे और बहुत अच्छा सा ग्लो भी आएगा स्किन पे। वीक में 2 बार तो आप इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस मास्क को बनाएं और लगाएं और मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।